हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, तिल संकटी गणेश चतुर्थी व्रत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तिल संकटी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। व्रत कैसे करें, क्यों मनाते हैं और इसके क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों, इसको तिल या गणेश भी कहते हैं, तिल षष्ठी व्रत भी कहते हैं, चौथ का व्रत भी कहते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रतिवर्ष माघ की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को तिल संकटी चतुर्थी व्रत मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन रात्रि के समय चंद्र को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। दोस्तों, संकट चतुर्थी के दिन महिलाएं सुख, सौभाग्य, संतान की समृद्धि और सर्वत्र कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर व्रत रखती हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को स्वयं भगवान गणेश ने मां पार्वती को बताया था। वैसे तो हर महीने भगवान श्री कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी गणेश चतुर्दशी कहलाती है, लेकिन माघ मास की चतुर्थी तिल संकटा चौथ कहलाती है। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार आज ही के दिन कार्तिकेय के साथ पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की प्रतिस्पर्धा में उन्होंने भगवान श्री गणेश ने पृथ्वी की बजाय भोलेनाथ और मां पार्वती के 7 बार परिक्रमा की थी। दोस्तों, तब शिव जी ने प्रसन्न होकर देवों में प्रमुख मानते हुए उनको प्रथम पूज्य का अधिकार दिया था। तो दोस्तों, तिल संकटा चौथ व्रत की विधि क्या है, तो चलिए आज अब आपको ये भी बता देते हैं। तो दोस्तों, बालचंद्र गणेश की पूजा संकट चौथ को की जाती है। छोटे रूप में भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। दोस्तों, प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर आप साफ सफाई कर लें, विधि से गणेश जी की पूजा करें, आप अपने घर की सफाई करें, आप खुद स्वयं शुद्ध हो जाएं। उसके बाद बाल गणेश की आप पूजा करें। दोस्तों, आपके लिए पूजा करते समय किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, तो मंत्र सुन लेते हैं कैसे उच्चारण करना है, कैसे भगवान श्री गणेश का आप स्मरण कर सकते हैं। तो दोस्तों, मंत्र है गजाननम भूत गणादि सेवितम कपितथ्य जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकायम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो दोस्तों, इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं जब आप भगवान श्री गणेश की आप पूजा आराधना कर रहे हों। दोस्तों, इसके बाद बालचंद्र गणेश का अर्ध ध्यान से बालचंद्र गणेश का ध्यान करके पुष्प अर्पित करें। पूरे दिन मन ही मन श्री गणेश जी के नाम का जाप करें। सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। अब विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करें। एक कलश में जल भर कर रखें, धूप दीप अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू, ईख, शकरकंद, गुड़ तथा घी अर्पित करें। और आपके पास जो भी अवेलेबल हो और जो भी मिष्ठान हो, लड्डू हो, किसी भी चीज़ के लड्डू हो, तो आप वो भी भगवान श्री गणेश के लिए अर्पित कर सकते हैं। लेकिन इस बार मैंने आपको बताया, जैसे तिल या गणेश कहलाती है, तिल चतुर्थी व्रत कहलाता है, तो आप तिली के लड्डू अवश्य ही शामिल करें। दोस्तों, यह नैवेद्य रात्रि भर बांस के बने हुए डलिया एक टोकरी में आप रख सकते हैं, उसको ढक कर रख दें। यथावत रख दिया जाता है भगवान श्री गणेश के पास, रात भर आपको रख देना है। दोस्तों, पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस ढके हुए नैवेद्य को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटता है। ऐसी मान्यता है कि इससे भाई बंधुओं में आपसी प्रेम भावना की वृद्धि होती है। अलग अलग राज्यों में दोस्तों अलग अलग प्रकार के तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू बनाने हेतु तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है, फिर तिलकूट का पहाड़ बनाया जाता है। तत्पश्चात गणेश जी की पूजा कर तिलकूट के पहाड़ को तोड़ा जाता है। दोस्तों, गणेश पूजन के बाद चंद्रमा को कलश से अर्घ्य अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, चंद्रदेव से अपने घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद एकाग्रचित होकर कथा सुने तथा दूसरों को भी सुनाएं और सभी को उपस्थित करें, और उसके बाद आप प्रसाद बांट दें सभी में। दोस्तों, तिल चौथ की कहानी क्या है, तो चलिए अब आपके लिए हम तिल चौथ की कहानी भी सुना देते हैं। दोस्तों, एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थीं। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्ति किया करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया।
पाँच आने का तिल व गुड़ लाकर, पहले के ज़माने में दोस्तों यही चलता था। आज के ज़माने की अपेक्षा आप अपने हिसाब से तिल और गुड़ का आप भोग लगा सकते हैं। तो दोस्तों 5 आने का उसने तिल और गुड़ लाकर तिलकट्टा बनाए, मतलब छोटे-छोटे लड्डू बनाए। उससे पूजा करके चौथ की कथा करी और तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों ने खाया। बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाना खाएंगे। जेठानी को खाना खाने को कहा तो जेठानी जी बोली, मैं अकेला नहीं खाऊंगी, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगी। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तो मैं कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खोचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिल कट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी, पाटे मारी, निमटाई लागी है, कहाँ निमटे? वह बोली, यह बड़ा है घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूं? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पहुँच लो और कहाँ पहुँचोगे? मेरे सर पे पहुँच लो और कहाँ पहुँचोगे? ऐसे उसने गुस्से में बोल दिया गणेश जी को। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर यहाँ विनायक जी पोंछनी कर रहे थे, वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं आई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है। गणेश जी के आशीष से बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, सो चाहे खा लीजिए, जितना लगे उतना खाइए। बाल रूप गणेश जी बोले, अब निपटें कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहे निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर
बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे हो और देवरानी पर टूटे? जेठानी ने घर और उसकी सफाई की, अपनी खुद की सफाई की और घर की सफाई की, और सफाई करने के बाद बहुत ही कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन से आधा उसे दे देगी, तब यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रख दो, सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे सब पर करना। और दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके नियम। दोस्तों, संकट चौथ के क्या नियम है और हमें कैसे करना चाहिए इसका पालन। तो दोस्तों, माना जाता है अंगार की चतुर्दशी पर, मतलब अंगार की चतुर्दशी पर सब काम छोड़कर जप, ध्यान और तप करना सूर्य ग्रहण के वक्त किए जाने वाले जप के समान फलदायी होता है। जैसे जब सूर्य ग्रहण लगता है और हम कोई जप, तप, फल, व्रत, दान, धर्म करते हैं ना, वो उसी की तरह फलदायी होता है। दोस्तों, इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं। जो लोग व्रत नहीं रखते वे उन्हें इस दिन बिना नमक का भोजन अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, अंगार की चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा के साथ ही मंगल ग्रह और हनुमान जी का भी ध्यान करना शुभ माना जाता है। इस दिन मंगल की वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। इनमें मसूर की दाल, लाल रंग के फल और गुड़ को प्रमुख रूप से शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन तिल के लड्डू या फिर तिल से बनी चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, और इस दिन तिल की चीज़ों का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिन मंगल ग्रह का ध्यान करते हुए मानसिक जप करें। इसके साथ ही चंद्रमा में गणपति की भावना रखकर अर्घ्य दें। अर्घ्य देते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखें कि पानी के छींटे पैरों से नहीं पड़ना चाहिए। मतलब जब हम अर्घ्य देते हैं तो पैरों पे पड़ते हैं ना पानी के छींटे, तो वो नहीं पड़ना चाहिए। आप पास में यदि आप बाल्टी रख सकें तो बाल्टी रख लें, उसमें आप अर्घ्य दें कि पानी आपके पैरों पे ना गिरे। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं संकट चौथ पर करें उपाय। कैसे उपाय करना चाहिए, तो हम आपको उपाय के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। दोस्तों, इस बार संकट चौथ बहुत ही फलदायी है दोस्तों, इसलिए गणेश जी के साथ ही आप हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं। भगवान से जुड़े उपाय आप कर सकते हैं, गणेश भगवान से जुड़े। दोस्तों, आपके लिए परम फलदायी माना जाएगा इस बार जे आपके लिए व्रत करना। दोस्तों, संकट चौथ के दिन घर के पूजा स्थल में तांबे का लोटा जल से भरकर रखें और उसमें एक सुपारी डालकर रखें। ऐसा करने से आपकी हर प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वो सब दूर हो जाएगी। दोस्तों, नौकरी और कारोबार में शुभ लाभ प्राप्त करने के लिए संकट चौथ के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व आपको स्नान कर लेना चाहिए और 2 सुपारी और 2 इलायची श्री गणेश जी के सामने रख दें। ऐसा करने से सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, गणेश चौथ पर मनोकामना की पूर्ति के लिए गणेश चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उससे गणेश भगवान बहुत खुश होते हैं। गणेश चालीसा का यदि आप पाठ करेंगे। और दोस्तों, आपको मोदक का भोग अवश्य लगाना चाहिए। और दोस्तों,
भगवान के लिए तो भगवान हमारे गणेश जी के लिए मोदक बहुत प्रिय हैं, लड्डू पसंद हैं। लड्डू आप बूंदी के शामिल कर सकते हैं, मगज के लड्डू भी आप शामिल कर सकते हैं। और इस दिन तिल संकटा चतुर्थी व्रत है, तो इसलिए तिल के लड्डू भी आप शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, गणेश जी पर पूजन करते समय लाल कपड़े में श्रीयंत्र और सुपारी बांधकर गणेश जी के सामने आप उनको समर्पित करें। दोस्तों, विधि विधान से गणेश जी की पूजा करें और पूजा के बाद सुपारी और श्रीयंत्र जो आप पूजा करेंगे उसके सामने आप भगवान के सामने आप रखेंगे, उसकी भी आप पूजा करें। और पूजा के बाद आपको सुपारी और श्रीयंत्र को अपनी तिजोरी में रख लेना है। दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर धन में बरकत होगी और गणेश जी सदैव आपको मंगल और शुभ फलदाय प्रदान करेंगे। दोस्तों, संकट चौथ के दिन आपको किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, तो आपको संकट चौथ पर गणेश जी के इन कुछ मंत्र बता रही हूँ। उन मंत्रों का आपको विशेष रूप से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी, इसलिए आपको ये मंत्र करना चाहिए उच्चारण। तो आपके लिए बता दूँ, ओम दुमुखाय नमः। हे प्रभु, आसुरी प्रवृत्ति वाले दानवों से हमारी रक्षा करें। ओम सुमुखाय नमः। हे सुंदर मुख वाले गणपति, हमारे मुख पर भी सच्ची भक्ति प्रदान सुंदरता बनी रहे। आप हमें ऐसी भक्ति प्रदान करें। ओम मोदाय नमः। मोदित करने वाले, प्रसन्न करने वाले हे गणपति, उनका सुमिरन करने वाले भी प्रसन्न हो जाएं। ओम प्रमोदाय नमः। हे गणपति, हमें आनंदित करें और प्रमोद प्रदान करें। ओम विघ्नाय नमः। हे गणपति, हमारी सभी शुभ कार्यों से बाधाओं को दूर करें। ओम विघ्न कर त्रय नमः। हे गणपति, विघ्न हरो और संकट दूर करो। ऐसी हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, आपके लिए आज का हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके लिए इन्हीं सब मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, गणपति जी से आपको प्रेयर करनी चाहिए। दोस्तों, आज की आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। आई होप आपको पसंद आई हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आप दूसरों तक शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों तक भी ये जानकारी पहुँचे और पता नहीं कब कौन सी वीडियो किसके काम आ जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा और हैप्पी गणेश चतुर्थी। बाय बाय।